तो आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। मेरी सहेली मुझसे कह दो। आई होप आप लोग सब बिल्कुल ठीक हैं। और आज का प्रोग्राम जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि लेट्स अंडरस्टैंड लाइफ के बहुत सारे सब प्रोग्राम्स भी होंगे। लाइक एक चेन ऑफ प्रोग्राम स्टार्ट कर रही हूँ मैं। हम एक एक टॉपिक लेते जाएंगे और बात करते जाएंगे। हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स पे, हम बात करेंगे मेंटल स्टेट्स पे, हम बात करेंगे सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होना चाहिए, और हम बात करेंगे कि वो कौन सा टाइम आएगा जब हम ये जो कट थ्रोट वाली प्रॉब्लम्स हैं कि मैं उससे ऊपर और मुझसे ऊपर कोई नहीं, इस स्टेट से बाहर आएंगे। तो आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। आज मैंने जो टॉपिक चुना है वो ये है कि लेट अस अंडरस्टैंड लाइफ। लाइफ क्या है, हम क्यों मीन्स जीते हैं, किस चीज़ के लिए जीते हैं। और आज एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़ रही हूँ, मुझे कमेंट्स में उसका प्लीज़ जवाब ज़रूर दीजिएगा कि आपके एंगल से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है आपके लिए। तो लाइफ जो है बेसिकली, हम अच्छे घरों में हैं, एक अच्छे पेरेंट्स से हम लोग बॉर्न होते हैं, एक बेस्ट रिलीजन में हम लोग बॉर्न होते हैं, एक ब्यूटीफुल हार्मोनियस एटमॉस्फेयर में हम लोगों को पाला पोसा जाता है सारी फैसिलिटीज़ के साथ। कुछ लोगों को ये फैसिलिटीज़ पीक पे मिलती हैं, एक्स्ट्रॉर्डनरी मिलती हैं, कुछ लोगों को ये फैसिलिटीज़ कम मिलती हैं, बट अपने अपने लेवल पे हर आदमी को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है। हम बिल्कुल उन अनप्रिविलेज्ड लोगों की बात नहीं कर रहे जो बहुत ज़्यादा मोहताज हैं और जो हर एक फैसिलिटी से मरहूम हैं। हम उसकी बात कर रहे हैं कि जो छोटे और बड़े लेवल पे, जिसका कि नाम खाना, एजुकेशन एंड शेल्टर है, ये बेसिक 3 चीज़ों की हम बात कर रहे हैं और ये जो हम लोगों को मिलती हैं। तो ये जो हम लोगों को फैसिलिटीज़ मिलती हैं, प्लस सोशल सर्कल मिलता है, प्लस माँ बाप की सिक्योरिटी मिलती है, अपने पेरेंट्स से हमें जो है एक प्यार मोहब्बत वाला इन्वायरमेंट मिलता है। वो खट्टा मीठा, लाइक झगड़ा भी हो सकता है, प्यार भी हो सकता है, और आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं, लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। ऑल टुगेदर एक हमें सोसाइटी मिलती है। उसके बाद क्या ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं कि हमारे ऊपर धीरे धीरे, जब हम पढ़ाइयाँ कर रहे होते हैं तब हम अपने पेरेंट्स के वैल्यूज़ को लेके बिल्कुल ठीक बढ़ रहे होते हैं। जैसे ही हम उस लेवल पे आते हैं कि अब हमें प्रोफेशनल होना है या अब हमें अपनी लाइफ में सेटल होके कुछ ना कुछ अर्न करना है, फिर उसके बाद हमें सिखाया जाता है कि हमें शादी करनी है। शादी क्यों करनी है, उसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है आपका। सिर्फ इतना ही हो जाना कि हमें शादी करनी है, एक लड़की घर आ जाएगी तो चेंज हो जाएगा, एक शादी हो जाएगी, एक दुल्हन घर आ जाएगी, या एक दुल्हन किसी के घर चली जाएगी, बेटी किसी के घर चली जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक ऐसा लड़का मिल जाएगा जो दुनिया में कभी किसी को भी नहीं मिला है, एक ऐसी आइडियल लड़की मिल जाएगी या बहू मिल जाएगी जो पैदा ही शायद नहीं हुई। तो उसके बाद फिर वो सारी प्रॉब्लम्स का स्टार्ट हो जाना कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक टाइम के बाद हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हुई, सास बहू में लड़ाई हुई, नंद भाभी में लड़ाई हुई, देवरानी जेठानियों में लड़ाई हुई। उसके बाद बच्चे हो गए, अब बच्चों को भी वही माहौल मिल रहा है, बच्चे भी लड़ रहे हैं, बच्चों के झगड़े हो रहे हैं, सिबलिंग्स आपस में लड़ रहे हैं, सिबलिंग राइवलरी आ गई है। तो ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं कि, और फिर एक रैट रेस स्टार्ट हो जाती है कि मेरे नंबर उससे कम क्यों, और मेरी स्टैंडर्ड्स उससे कम क्यों, लिविंग स्टैंडर्ड्स, मेरा ख़र्चा उससे ज़्यादा क्यों नहीं, उसकी अफोर्डेबिलिटी मुझसे ज़्यादा क्यों नहीं। तो ये सब चीज़ें एंड कब होंगी, क्या ये लाइफ है हमारी, हमें ये लाइफ चाहिए, हम ऐसा क्या कंट्रीब्यूट करते हैं सबके लिए। जो ऐसे लोग हैं जो अनप्रिविलेज्ड हैं, जिनको वो चीज़ें नहीं हासिल जो हमें हासिल हुई थी, वो उन्हें कौन प्रोवाइड कराएगा। क्या हमारी लाइफ का एम इतना ही है कि हमने बच्चे कर लिए, हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे कर लिए, कुछ क्वेरल्स हुए, कुछ झगड़े हुए, उसके बाद कुछ सेटलमेंट्स हुए,
फिर कहीं बैड और कहीं गुड की स्टेज पे आके हम लोगों ने लाइफ को रोक दिया कि ये ज़िंदगी है, अब ये चल रही है, ये ऐसे ही चलेगी। हम सुबह उठेंगे, खाना खाएंगे, नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम सो जाएंगे, रात हो गई, अब ऐसे ऐसे दिन ब दिन ज़िंदगी चलती जा रही है। फिर हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, हम उनकी शादियाँ कर देंगे, फिर यही एक सेम सर्कल हमारे साथ चलेगा और यही ज़िंदगी है। तो आज हमें फाइंड आउट करना है कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। हम अपनी लाइफ में जब बिल्कुल सब कुछ कर चुके होंगे तो क्या हमने कुछ ऐसा किया होगा कि हमें याद किया जाए, लोग कहें कि एक ये ऐसा शख्स था जिसने मेरे लिए ये किया, या इसका कंट्रीब्यूशन मेरी लाइफ में है, इसने मेरी लाइफ की ये तकलीफ़ को दूर किया था, मुझे यहाँ स्टैंड किया था, और ये इंसान मेरे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा, एक जर्नल साइकिल में जब आप लाइफ के आते हैं तो आप हमेशा अपने लिए जीते हैं, आप हमेशा अपने लिए सब कुछ करते हैं, प्रायोरिटी आप होते हैं अपने लिए, आपका खाना पीना, सेहत, आपका लाइफ को सेटल करना। मगर यही लाइफ नहीं है, लाइफ का कुछ एक पर्पस होना चाहिए। लाइफ आगे क्या आपको देने वाली है, कितनी ब्लेसिंग्स आप काउंट करने वाले हैं, कितने लोगों के दिल में आप घर करने वाले हैं, कितने लोगों की लाइफ को आप आसान करने वाले हैं। क्या आपके अंदर ये चीज़ है कि जब आपकी किसी को ज़रूरत है आप एकदम खड़े हो गए, इवन गिवन एनी टाइम आप खड़े हो गए कि मैं खड़ी हूँ, मैं हूँ यहाँ पर, मैं सपोर्ट के लिए हूँ। तो आज ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग सब एक बार बैठ के सोचिएगा सून आफ्टर दिस सेगमेंट की लाइफ का मीनिंग आपके लिए क्या है। सिर्फ इतना है कि आपने अपनी ज़िंदगी बितानी है, अपने अरकान जितने भी आपके हैं जो आपको कुरान के हवाले से, इस्लाम के हवाले से कहे गए हैं, वो करने हैं, या कुछ और भी है, हमें कुछ और भी संवारना है किसी के लिए, किसी का दुख, किसी की तकलीफ़, किसी की परेशानी, किसी की माली हालत को ठीक करना है, किसी को लिविंग का एक मादा देना है कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाए, वो कमाने वाला हो जाए, उसको स्टैंड करना है, किसी बच्चे को एजुकेट करना है, किसी को कुछ भी नहीं तो एक रिस्पेक्ट देनी है। सिर्फ इतनी कि जो हम गलतियां करते जा रहे हैं, ये बहुत इजी है कहना, और मैं हर बार ये कह सकती हूँ कि आप कीजिए, आप कीजिए, आप ये ठीक करिए, ये ठीक करिए, मगर वो टाइम कब आएगा जब हम स्टार्ट लेंगे, जब हमें शुरू करना है कि अब हमने स्टार्ट कर दिया, यहाँ से चेंज शुरू होगा, यहाँ से हम अपना घर चेंज करेंगे, घर का एनवायरनमेंट हेल्दी करेंगे, अपने आप को ठीक करेंगे, लाइफ को अंडरस्टैंड करेंगे, लाइफ को पर्पस को सेट करेंगे, रिलेशनशिप्स पे बात करेंगे, जो गलतियाँ हुई उसको इरेज करेंगे, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, अपने साथ साथ दूसरे की लाइफ को भी हार्मनी देंगे, ईज़ देंगे और एक बेटर लाइफ बनाएंगे। तो आई होप कि ये एक टॉपिक रहेगा, आप लोग थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करिएगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके लिए लाइफ का क्या मतलब है, क्या पर्पस है, आप क्या करना चाहते हैं। फिर हम उसके बाद टूवर्ड्स कैसे की तरफ चलेंगे। आने वाले सेगमेंट्स में हम बात करेंगे रिलेशनशिप्स के, कौन सी एक्सपेक्टेशंस होती हैं और रिलेशनशिप्स बिगड़ना शुरू हो जाती हैं, कहाँ पर लोग गलतियाँ करते हैं, कहाँ पर वो अपने हकूक़ जो उनको दिए गए हैं उनको ओवर रूल करते हैं, दूसरे पे हावी होने की कोशिश करते हैं, स्टॉकिंग करते हैं, दूसरे को डाउन करते हैं, और मजाक उड़ाना, दूसरे को गुड फॉर नथिंग बता देना, उसका वर्दीनेस ख़त्म करना, और उसके बाद हम एक इंसान को, एक जीते जागते इंसान को पुश कर देते हैं स्ट्रेस की तरफ, टेंशन डिप्रेशन की तरफ, सिबलिंग राइवलरी की तरफ, और बहुत सारी एंग्जाइटी की तरफ। तो हमें इन सब चीज़ों को करेक्ट करना है। तो कैसे करेक्ट करेंगे हम आने वाले सेगमेंट्स में बात करेंगे, और हम अपने अपने रिलेशनशिप्स को कैसे ठीक करेंगे। सोच के रखिएगा कि कौन कौन से रिलेशंस हैं जो हमको ठीक करने हैं, और कितनी हार्मनी हम लोगों को स्प्रेड करनी है, और क्या एनवायरनमेंट हम अपने लिए क्रिएट करना चाहते हैं और हम अपने बच्चों को लीगेसी देके जाना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर था। आई विल बी रियली हैप्पी अगर आप जो हैं अपने व्यूज़ मुझे दीजिए, शेयर करिए, मुझसे बात करिए। मैं सहेली हूँ आपकी, मेरे साथ शेयर करिए, भले ही इनबॉक्स में करिए
या यहाँ ओपन फोरम पे करिए, तो हम लोग इस टॉपिक को आगे तक लेके जाएंगे। हम बात करेंगे, सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। तो टिल देन, नेक्स्ट सेगमेंट तक, प्लीज़ डू टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, eat smart, move more, sleep well. Thank you very much, and Assalamu alaikum to everyone.